गुड मॉर्निंग एवरीवन। श्रीमती मोहरदेवी तापड़िया गर्ल्स कॉलेज जसवंतगढ़ के इस यूट्यूब चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। हम बात कर रहे हैं मार्जिनल कॉस्टिंग फॉर प्रोजेक्ट डिसीजन लेसन से क्वेश्चन नंबर 12 की। इसमें आप देख रहे हैं पहले दो टॉपिक दे रखे हैं, हमें कैलकुलेट करना है सीमांत लागत और अंशदान पर यूनिट यानी मार्जिनल कॉस्ट और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट हमें निकालना है। साथ में हमें दो है, इसमें एक्स और वाई दो प्रोडक्ट दे रखे हैं, कौन से विक्रय मिश्रण का चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे, ठीक है। इसके अलावा अल्टरनेटिव सेल्स मिक्स दे रखे हैं, तो इसमें हमें एक तो मार्जिनल कॉस्ट निकालनी है और दूसरा हमें निकालना है वो है कंट्रीब्यूशन पर यूनिट, और बताना है कि इनमें से दोनों में से एक्स और वाई में से कौन सा बेटर रहने वाला है, ठीक है। हमें तीन जो अल्टरनेटिव दे रखे हैं इनको भी साथ में लेते हुए देखना है कि हमारे लिए बेटर कौन सा होगा। तो हम सबसे पहले मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट बनाते हैं जिससे कंट्रीब्यूशन पर यूनिट निकालेंगे। मार्जिनल कॉस्ट स्टेटमेंट, इसमें हमारे पास दो प्रोडक्ट है एक्स और वाई, और इधर लिखेंगे आइटम्स। सबसे पहले हमें जो दे रखा है डायरेक्ट मटेरियल है, डायरेक्ट मटेरियल है, इसकी रेट दे रखी है हमें 80 और x की 80 और y की 60 है। तो यहाँ लिखेंगे 80 x की और y की दे रखी है जितनी, हमें 60 लिखनी, तो जो जितना दे रखा है उतना लिखेंगे। उसके बाद में दूसरे नंबर पे है डायरेक्ट वेजेस। डायरेक्ट वेजेस की हमें जो रेट दे रखी है पर यूनिट वो है 60 और 40। ये इसके अलावा हमें वेरिएबल ओवरहेड्स ये दे रखे हैं, ये 150% डायरेक्ट वेजेस के हैं। तो वेरिएबल ओवरहेड्स है 150% डायरेक्ट वेजेस थी, ये है इसका 150% यानी 50% इनका और बढ़ाना है हमें। तो इसका जो 50% होता है तो ये हो जाएगा 30, तो ये हो जाएगा 90, और इसका 50% बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा आधा करेंगे 60। तो इसका 60 इंटू 150% इज इक्वल 90 होगा, और 40 इंटू 150% ये होगा 60। तो इस तरीके से हमने x और y के जो ये आंकड़े निकाले हैं। इनका टोटल कर लेते हैं। इनका टोटल है, ये आ गया 230, और इसका टोटल है 160। ये है वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट, वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट। नीचे यहाँ लिखते हैं सेल्स पर यूनिट, हमें दे रखी है सेल्स 250 x की है और इसकी है y की 200। नीचे यहाँ लिखेंगे कंट्रीब्यूशन, कंट्रीब्यूशन है जो पर यूनिट हमें बताना है। तो हम जानते हैं कंट्रीब्यूशन कैसे आता है, सेल्स में से वेरिएबल कॉस्ट को हम जब घटाते हैं तो क्या आता है, कंट्रीब्यूशन आता है। तो कंट्रीब्यूशन इसमें से इसको घटाएंगे तो x का आएगा 20 और इसका आएगा y का आएगा 40। तो इस तरीके से पहली जो हमारा जो टॉपिक पूछा गया है सीमांत लागत और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है, जो हमने सारा ये बता दिया है। तो वेरिएबल कॉस्ट पर यूनिट है, ये है एक 230 और 160, और कंट्रीब्यूशन पर यूनिट है 20 और 40। अब हमें ये जो तीन अलग अलग टॉपिक और दे रखे हैं, अल्टरनेटिव सेल्स मिक्स में है ये, तो इनमें सभी का कंट्रीब्यूशन के साथ देखेंगे कि कौन सा जो मिश्रण है जो बेटर रहेगा। इनमें से हमें छांटना है कि कौन सा बेटर रहेगा। तो इसके लिए हम निकालते हैं टॉपिक। तो सबसे पहले हमें एक नंबर पे चलते हैं, नंबर 1 अल्टरनेटिव पे।
नंबर 1 में 2500 यूनिट्स, यह है प्रोडक्ट एक्स का, और कंट्रीब्यूशन जो एक्स का है वो है 20, और इस तरीके से यहाँ निकालेंगे इसकी वैल्यू। वाई का है जो ये है 2500 यूनिट्स इंटू इसकी जो कंट्रीब्यूशन है पर यूनिट कॉस्ट है वो है 40। तो इनका हम क्या करेंगे, इनसे मल्टीप्लाई करेंगे, देखेंगे अल्टरनेटिव 1 में क्या कंडीशन आ रही है। ठीक है, 1 में इसको हम 25 को 20 से गुणा करते हैं, 2500 को 50,000 आएगा, और इसका आएगा ये आएगा 1 लाख। दोनों का यदि टोटल कर दें तो ये आता है 1,50,000। तो अल्टरनेटिव फर्स्ट कंडीशन में हमारा जो कंट्रीब्यूशन है वो कितना आ रहा है, 1,50,000 आ रहा है। अब हम चलते हैं दूसरे पे। दूसरे में हमें फर्स्ट कंडीशन में दे रखा है एक्स की, यहाँ दे रखा है नील यूनिट्स इंटू कंट्रीब्यूशन इसका 20 है, और वाई है जो इसका दे रखा है 4,000। और इसकी जो कंट्रीब्यूशन की पर यूनिट कॉस्ट है वो है 40। तो यहाँ तो कुछ नहीं है, नील आएगा खाली, और यहाँ आएगा 1,60,000, और यहाँ 1,60,000 ही दोनों का क्या होगा, टोटल होगा। तो सेकंड कंडीशन में जो कंट्रीब्यूशन आ रहा है वो क्या आ रहा है, 1,60,000 आ रहा है। थर्ड कंडीशन और हम लिख लेते हैं। यदि इन दोनों में भी हम यदि तुलना करें कि कंट्रीब्यूशन की कंडीशंस क्या है, तो इसमें कंट्रीब्यूशन है वो 1,50,000 रुपये आ रहा है, इसमें कंट्रीब्यूशन आ रहा है 1,60,000 आ रहा है। फिक्स कॉस्ट हमारी है वो 75,000, 75,000 यदि इसमें से घटा दें तो इसमें 75,000 प्रॉफिट बचता है, और इसमें से 75,000 यदि हम घटा देते हैं तो इसमें करीब 85,000 रुपये जो बचते हैं। तो इस तरीके से देखा जाए तो प्रॉफिट भी ठीक कंडीशन में है, जो सेकंड टॉपिक में है। अब हम थर्ड जो अल्टरनेटिव कंडीशन है एक्स और वाई, इनका और लिख लेते हैं। एक्स का दे रखा है 4,000 यूनिट्स इंटू इसकी रेट है पर यूनिट कॉस्ट कंट्रीब्यूशन 20, वाई का है 1,000 और 1,000 यूनिट्स, और इसका जो रेट है वो है 40। इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं 20 को 4,000 से, तो ये आता है 80,000, और 1,000 को 40 से गुना करते हैं तो ये आता है 40,000। इस तरीके से इन दोनों का जो टोटल है वो कितना हो जाता है, 1,20,000 हो जाता है। तो इस तरीके से यदि तीनों जो अल्टरनेटिव कंडीशंस हैं इनको तुलना करें तो कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा किस में है, जो सेकंड पॉइंट में है हमारा। तो यदि हमें इस क्वेश्चन का जवाब देना है कि कौन से विक्रय मिश्रण का चुनाव करेंगे और क्यों करेंगे, तो हम कहेंगे हम सेकंड विक्रय मिश्रण का चुनाव करेंगे। क्यों करेंगे, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है, और कंट्रीब्यूशन इसका सबसे ज़्यादा होता है वहाँ प्रॉफिट ज़्यादा ही बचता है। ठीक है, कैसे बचता है ये दिखा देते हैं आपको कि यहाँ हमारा यहाँ कंडीशन है 1,50,000 है। 1,50,000 में से हम फिक्स कॉस्ट घटा दें, कंट्रीब्यूशन में से फिक्स कॉस्ट घटा देते हैं तो क्या बचता है, प्रॉफिट बचता है। तो यहाँ लिखते हैं लिखते हैं P प्रॉफिट बराबर C माइनस F। तो
तो यहाँ 1,50,000 में से 75,000 यदि हम घटा दें तो यहाँ 75,000 ही क्या बचेगा, हमारा प्रॉफिट बचता है। ठीक है, और सेकंड कंडीशन में 1,60,000 में से 75,000 हम घटा दें तो यहाँ आता है 85,000, और 1,20,000 में से 75,000 यदि हम घटा दें तो ये आएगा 45,000। तो इस तरीके से आप देख सकते हैं कि प्रॉफिट सबसे ज़्यादा किस में है, सबसे ज़्यादा कौन, तो अल्टरनेटिव जो सेकंड है, ठीक है, जो मिश्रण मिक्स है सेकंड वाला, इसमें सबसे ज़्यादा हमारा प्रॉफिट आ रहा है 85,000। इसलिए हम किसको प्रेफर करेंगे, किसको प्रायोरिटी देंगे, तो हम कहेंगे जो सेकंड मिश्रण है इसको प्रयोग में लेना चाहिए, क्योंकि इसमें कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा है। इसके अलावा कंट्रीब्यूशन के अलावा फिक्स कॉस्ट का जो एडजस्टमेंट कंट्रीब्यूशन के साथ, आप जानते हैं कंट्रीब्यूशन फिक्स कॉस्ट होती है, तो जिसका कंट्रीब्यूशन सबसे ज़्यादा होता है प्रॉफिट भी उसी में ज़्यादा होता है, क्योंकि फिक्स कॉस्ट तो सब में एक जैसी है और प्रॉफिट सबका देख सकते हैं आपकी अलग अलग आ रहा है। तो कंट्रीब्यूशन जिसका ज़्यादा आएगा उसी को हम क्या देंगे, प्रायोरिटी देंगे। तो इस तरीके से इसका जो आंसर होगा वो ये होगा कि हमें जो मिश्रण जो सेकंड है इसका चुनाव करना चाहिए। क्यों करना चाहिए? क्योंकि यहाँ सबसे ज़्यादा प्रॉफिट हमें प्राप्त हो रहा है। तो ये हमारा टॉपिक यहीं ख़त्म होता है। तो आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। यदि वीडियो में किसी प्रकार की कोई चीज़ें समझ में नहीं आ रही हो तो आप कॉल करके पूछ सकते हैं। और आज के वीडियो में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे। तब तक के लिए धन्यवाद। अपने वीडियो को लाइक कीजिए, वीडियो को शेयर कीजिए। यदि चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, यदि आप नए हो तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कीजिए।